कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ हम दोनों कुमार आपके पास में आया करते थे, कहीं यहाँ जाने के लिए, कहीं ध्यान दें, आप हैं माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आयुष्मान रघुपुत्र रघुकुल तिलक जोर दुहाता मुदित मात पदनायु माथा। कितना मनोहर दिन आने वाला है। आज पुत्र मेरा राजकुमार है, परंतु कल मेरा पुत्र एक अयोध्या का राजा बनने के लिए जा रहा है। आज मैं अपने पुत्र को देख रही हूँ। नित्यपति जब मैं अपने पुत्र को देखती थी तो मेरा पुत्र दिखाई देता था, परंतु आज अयोध्या का एक राजा दिखाई दे रहा है। जब तक मैं अपने पुत्र को देख न लूं,
मानो हृदय के मेरे फूल पुष्प खिलते नहीं थे। हजारी रंग फूल हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल मन की बगिया का हो माँ की बगिया का माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल मन की बगिया का। जिनके जीवन में माँ होती है, क्योंकि वो माँ ही है जो अपने बच्चे को 9 माह तक गर्भ में रखती है, गीले से उठाकर सूखे में सुलाती है। इस संसार में अगर किसी भी व्यक्ति के किसी अंग को काटा जाए तो हर अंग से रक्त निकलता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से इतना स्नेह करती है, इतना प्यार करती है कि उस दुग्ध रक्त को भी दुग्ध में परिवर्तित करके बच्चे को स्तनपान कराती है। लेकिन प्रायः देखा यह जाता है जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने के पश्चात अपने माता और पिता को भूल जाता है। जैसा कि मैया आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राम, अगर तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया तो तुम अपनी मैया को तो नहीं भूल जाओगे। हे माँ, ये बात सच है कि लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं, लेकिन इस राम को अयोध्या का ही नहीं अपितु इस त्रिलोक का भी राजा बना दिया जाए तो ये राम अपनी माँ को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि माँ इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग।
सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के मेरे समीप में आओ। मेरे समीप में जो फल रखे हुए हैं उन फलों को ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। हे माँ मेरे आप लेकिन मैया, आज तो मुझे पिताजी ने अयोध्या से भी बड़ा राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मैं उनकी आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। हे राम, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी मैया को छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हो? तुमने एक बार भी अपनी मैया के बारे में नहीं सोचा? जब तक तुम्हारी मैया तुमको देखती नहीं है, मानो उसका जीवन। हे माँ, समाचार हे मैया, अगर मुझे केवल माता जी की आज्ञा प्राप्त होती तो मैं आपकी आज्ञा मान करके रुक जाता, लेकिन मैया मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से। जा रहा दूर में, जा रहा दूर में, तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया। प्यार से बोले दो, अब तो जिद छोड़ दो, प्यार से। प्यार से बोले दो, अब तो जिद छोड़ दो, तारे टूटे कभी आज तो जोड़ दो, तारे टूटे। जामुने आशीष तेरे द्वार से, तेरे द्वार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से, आज तो प्यार से, आज तो प्यार से। समाचार ते समय सुत सी उठी अकुलाय, जाय शास्त्र पद कमल जुग बंद बैठ सरनाय। पुत्री सीता, मैं तुम्हारे इस मुखार बिंदु को देख रही हूँ, तो मानो ये प्रतीक और आप होता है। हमारे आदरणीय श्री श्याम करण, परंतु तुम लोग और लज्जा के कारण अपनी मैया से कुछ कह नहीं पा रही हो। मैया, इस लज्जा को दूर करके कहो अपनी मैया से क्या कहना भला एक चाहती नारी हो? लाज का परित्याग कैसे कर सकती है? क्योंकि लाज तो प्रत्येक नारी का गहना हुआ करता है। माँ, आपके सामने विनय करके कुछ कह रही हूँ, श्रवण करें माँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है, पर माता आज्ञा। मछली माने
पति से वरदान ले लिए तो चुन के, ये पहला जो राज भरत का है तो दूसरा वन गमन का उनके पहला जो राज। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ, 14 वर्षों के। इस समय क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या या क्या है माता, मैं बन जाऊं या। मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आई हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। पुत्री, 14 वर्षों का वन तो हमारे पुत्र श्री राम को मिला है। तुम व्यर्थ में ही वन की ओर जा रही हो, तुम वन में नहीं रह पाओगे। मैं अपने पत्नी धर्म का पालन करूंगी माँ। तुम मेरी बात को नहीं मानोगी। पुत्र राम, पुत्री सीता को समझाओ, ये तुम्हारी साथ वन जाने की हट कर रही है। हे जानकी, मैं माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यही होगा कि मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रुक जाना। प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे साथ वन जाने के लिए हट करोगी तो उसके परिणाम में तुम दुख ही पाओगी। अपने नेत्रों से जो यह अश्रुधारा बहा रही हो, इसको बंद करो और अपनी आत्मा में बल लाओ, क्योंकि जब तक तुम अपनी आत्मा में बल नहीं लाओगी तब तक तुम मुझे अकेला छोड़ करके अयोध्या में नहीं रह पाओगी। हे जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान बने, भले जिनकी आत्माओं में है, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माने मछली माने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी संग में। यदि तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। मैया कह दे, मैया कह दे, बनवास कहाँ,
जब साथ जान की जाती है। इसलिए जानकी, जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं उसे तुम ध्यान पूर्वक मन चित्त लगाकर सुनो, वो भी थोड़े समय में। आपन मोर नीक जो चाहूं मेरी सिया सुनो। आपन मोर वचन हमारे, वचन हमारे मान ग्रह रहबो मेरी सिया सुनो। मान करके तुम अयोध्या में ही रुक जाओ, जिसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। नहीं नहीं मेरे स्वामी, मेरे नाथ, दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, आप ये क्या कह रहे हैं मैं अयोध्या में रहूं? भला ये एक नारी का कर्तव्य होता है? मैंने तो अपने मन में सोचा है, मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। इस संसार में नारी के लिए पति के वियोग से बड़ा दूसरा कोई भी दुख नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से बिना जल के नदी शोभायमान नहीं होती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से आपके बिना आपकी जानकी जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए मेरे स्वामी, प्रेम का बंधन नहीं तोड़ना, धर्म के पथ सिरथ नाय लगे हो, ज्ञान का दीप उनमें जल ना सके, भक्त की
स्वामी वो मीन जल के बिना पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। और आपने किया क्या है? सूखे वन को हरा एक क्षण में किया तुमने तारी अहिल्यासी नारी, अहिल्यासी नारी। और चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना ये तन पर छोड़ना, अगर आप नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। आओ जानकी, मेरे साथ बन जाने के लिए तैयार हो जाओ।